एवरीवन, दिस इज सुनीता शर्मा। गुरुकुल मीट में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, गुरुकुल मीट मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस है जहाँ पर बच्चे कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे जुड़ते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। गुरुकुल मीट के द्वारा ही दो नई पुस्तकों को मैंने अभी हाल ही में पब्लिश किया है। पहली किताब जो है वह है पूरी व्याकरण पर आधारित, जिसमें 17 विषयों के ऊपर अनेक प्रकार के एमसीक्यूज दिए गए हैं और जो अमेज़न बेस्ट सेलर भी बनी है। तो प्यारे बच्चों, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे जो है उसका लिंक आपको अवश्य शेयर करूंगी। दूसरी किताब जो है बच्चों की डिमांड के ऊपर, फिर मैंने साहित्य सागर और एकांकी के ऊपर भी एक किताब जो है वो पब्लिश की है। कोशिश की है कि मैं प्रत्येक अध्याय के ऊपर कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो हैं उसमें दिए गए हैं, ताकि छात्र अधिक से अधिक अभ्यास कर सके। तो अधिक लाभ उठाने के लिए इस किताब को आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि किताब हाथों में होती है। जब आप पढ़ते हो तो उसका अत्यधिक प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ता है। तो चलिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रत्येक विषय के ऊपर, प्रत्येक अध्याय के ऊपर रोज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आऊंगी कि पहले अध्याय से, जिसका नाम है बात अठन्नी की। चलिए, बात अठन्नी की गद्य का पहला पाठ है। बात अठन्नी की कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, यशपाल, जैनेन्द्र या प्रेमचंद? जी हाँ, आप सभी जो है वह जानते हैं। उत्तर जो है वह है क, सुदर्शन जी। प्यारे बच्चों, आप सुदर्शन जी का परिचय जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उसे जरूर पढ़ें। रसीला किसका नौकर था? रसीला बाबू जगत सिंह, शेख सलीमुद्दीन, रमजान या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, शेख साहब का नौकर जो है वो हम सभी जानते हैं वो रमजान है। तो रसीला बाबू जगत सिंह का नौकर था। अगला प्रश्न है, रसीला कितना वेतन प्राप्त करता था? 10 रुपए, 5 रुपए, 12 रुपए या 11 रुपए? जी हाँ, उसे वेतन जो मिलता था वह केवल 10 रुपए प्राप्त होता था। वो चाहता था कि वो दूसरी जगह काम के लिए जाए, वहां उसे 11 या 12 रुपए अवश्य मिल जाते, परंतु वो सम्मान उसे नहीं मिलता जो सम्मान उसे यहाँ पर मिल रहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रसीला के कितने बच्चे थे? कहानी के आधार पर, जैसा कि आप जानते हैं, तो हम कहानी के आधार पर देखते हैं कि उनके कितने बच्चे थे। जी हाँ, 3 बच्चे। प्यारे बच्चों, ये जानकारी आपके लिए रखना अत्यंत आवश्यक है कि उनके कितने बच्चे थे, घर में कौन कौन था। माँ, पत्नी थी, बूढ़े पिताजी थे, बच्चे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, घर वालों का गुजारा क्यों न चल पाता? ऐसा क्या कारण था कि घर वालों का गुजारा नहीं हो पाता? उसका वेतन कम था, घर में सदस्य अधिक थे, वह गरीब था या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर जो है वह होगा तो उसका वेतन जो है वह केवल 10 रुपए थे और घर वालों का गुजारा इस कारण नहीं चल पाता। मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। पंक्ति का वक्ता कौन है? इस पंक्ति को किसने कहा है? रसीला, इंजीनियर बाबू, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन या रमजान ने? जी हाँ, ये संवाद होता है रसीला और उनके मालिक इंजीनियर बाबू के बीच में, जहां पर इंजीनियर बाबू जो है वह इनकार कर देते हैं उसकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। तो उत्तर जो है वह है ख, इंजीनियर बाबू। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि रसीला इंजीनियर बाबू से क्या बढ़ाने की मांग करता था? आमदनी, वेतन, पारिश्रमिक, तनख्वाह। अब यहाँ पर ये सारे शब्द जो है मिलते जुलते शब्द हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि वह अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता था। जी नहीं, वह बात करता था अपने वेतन को बढ़वाने की। तो यहाँ पे ख उत्तर जो है वह आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक उत्तर का चयन करना है। रसीला इंजीनियर बाबू का काम छोड़कर क्यों नहीं जाता? वह यहाँ अनेक सालों से था, उस पर यहाँ कोई संदेह नहीं करता था, उसे ऐसा आदर कहीं और नहीं मिलता, या उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं? जी हाँ, उपयुक्त सभी विकल्प जो हैं वह उचित लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ वह अनेक सालों से काम कर रहा है। यहाँ मतलब इंजीनियर बाबू के यहाँ पर, उस पर यहाँ कोई संदेह नहीं करता था, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था।
और उसने लोगों का विश्वास जीत लिया था। उसे ऐसा आदर कहीं और नहीं मिलता। भले 1-2 रुपए उसे अन्य बढ़ जाते, मिल जाते, लेकिन आदर सम्मान जो है दूसरे स्थान पर जाकर उसे फिर से वही आदर सम्मान अर्जित करना पड़ता, कमाना पड़ता। तो उत्तर जो है वह है हमारा घ। इंजीनियर बाबू के पड़ोसी कौन थे? शेख सलीमुद्दीन, रसीला, रमजान, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर जो है हम सभी जानते हैं कि इंजीनियर बाबू के पड़ोसी जो हैं वे हैं शेख सलीमुद्दीन, जो कि जिला मजिस्ट्रेट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रमजान शेख सलीमुद्दीन के यहाँ क्या काम करता था? रमजान जो है वह शेख सलीमुद्दीन जी के यहाँ पर काम करता है। क्या वह नौकर था, रसोईया था, धोबी था या चौकीदार था? हम सभी जानते हैं उत्तर कि वह चौकीदार था। शेख साहब किसके शौकीन थे? ये सभी हम जानते हैं कि शेख साहब जो है वह किसके शौकीन थे। अब यहाँ पर बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, शेख साहब जो है वह किसके शौकीन थे? शेख साहब शेख सलीमुद्दीन है, जो कि किसके शौकीन थे? फलों के, क्योंकि मिठाइयों के शौकीन कौन है? मिठाइयों के शौकीन थे हमारे इंजीनियर साहब। तो उत्तर जो होगा वह आपका ख ना होकर, हमें ध्यान देना है, ये उत्तर होगा ख नहीं है, क्योंकि मिठाइयों के शौकीन जो है वो थे रसीला के मालिक इंजीनियर साहब। रसीला की उदासी का क्या कारण था? घर से खत आया था, बच्चे बीमार थे, मालिक ने पेशगी नहीं दी थी, उपयुक्त सभी विकल्प सही है। जी हाँ, उसकी उदासी का कारण ये सभी था, क्योंकि घर से खत आ गया है, बच्चे भी बीमार हैं, मालिक से वह पेशगी मांगता है, लेकिन मालिक पेशगी देने से इनकार कर देते हैं। वो बेचारा असहाय है, बेबस है, लाचार, मजबूर होकर समझ नहीं पाता कि वो क्या करे और वह उदास हो जाता है। सौगंध शब्द का क्या अर्थ है? कसम, शपथ, प्रतिज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सौगंध, खाओ सौगंध, तो सौगंध का अर्थ जो है वह है कसम, कि कसम खाओ। यहाँ पे कौन किसको कसम खाने के लिए कहता है? रमजान रसीला से सौगंध खाने के लिए कहता है कि यदि कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। वो जानना चाहता है कि उसका मित्र जो है वह उदास क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसीला की आंखें क्यों भर आई? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पर बच्चा जो है वह समझेगा कि बच्चे बीमार थे, घर से खत आया था, मालिक ने पेशगी देने से इनकार कर दिया था, ये सारे कारण उदासी के हैं। उसकी आंखें भर आने का कारण था रमजान का हट। रमजान जिस तरीके से हट कर रहा है कि बताओ तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। तो एक मित्र जो स्वयं उसके जैसा है, जो इतनी ज्यादा जिसकी आमदनी नहीं है, कमाई नहीं है, लेकिन वह मित्र रमजान की उदासी का कारण जानना चाहता है, तो जिस तरीके से वो हट करता है उसे देखकर रमजान रसीला की आंखों में, उसकी आंखें जो है वह भर आती हैं। पेशगी शब्द का अर्थ क्या है? पेशगी शब्द पहले दिया जाने वाला धन, बाद में दिया जाने वाला धन, उधार या नकद। जी हाँ, ये पेशगी जो होती है वह है पहले दिया जाने वाला धन। पेशगी क्या है? इन इंग्लिश यू विल से एडवांस। किस चीज का एडवांस? सैलरी का। अगर वो 10 रुपए कमाता है, उसका वेतन 10 रुपए है, 10 रुपए में से 5 रुपए यदि वो पहले मांगता है तो वो कहलाएगा एडवांस, या वह कहलाएगी पेशगी। तो यहाँ पर उत्तर है पहले दिया जाने वाला धन। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। रसीला को ठहरने का संकेत देकर रमजान कहाँ चला गया? रसीला को ठहरने का संदेश देकर रमजान जो है वह अपनी कोठरी में चला जाता है। कोठरी में क्यों जाता है? क्योंकि वह चाहता है कि वह अपने मित्र की सहायता कर सके। तो कोठरी में अंदर जाकर वह कुछ रुपए लाता है और लाकर रसीला को देकर उसकी सहायता करता है। रमजान ने रसीला की हथेली पर कितने रुपए रखे? यदि आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो वहां पर 5, 10, 11 रुपए नहीं दिया गया। वहां पर केवल ये बताया गया है कि वह अंदर कोठरी में जाता है और केवल कुछ रुपए लाकर रसीला के हाथों पर रख देता है। आदमी नहीं देवता है, पंक्ति में देवता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
बाबू जगत सिंह के लिए, शेख सलीमुद्दीन के लिए, रमजान के लिए या दासी के लिए? तो उत्तर है हमारा रमजान के लिए। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उसकी उसकी तुलना यहाँ पर रसीला उसकी तुलना देवता से क्यों कर रहा है? क्योंकि वह सोचता है कि जिस प्रकार से ईश्वर जो है हमारे दुख में हमारा साथ देते हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, हमें उस दुख से बाहर निकालते हैं, वैसे ही रसीला के जीवन में आए हुए दुख को समझकर उसके दुख को दूर करने के लिए एक देवता के रूप में रमजान सामने आता है और उसकी सहायता करता है। तो रमजान के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसीला ने अपने मित्र को क्या आशीर्वाद दिया? यहाँ पर जैसे वह पैसे लेता है तो उस समय उसके मन में ख्याल आता है कि ये इंसान नहीं देवता है। उसके बाद वह अपने मित्र को आशीर्वाद देता है, अल्लाह उसका भला करे, ईश्वर उसका भला करे, भगवान उसका भला करे, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर जो है वह कहता है कि ईश्वर उसका भला करे। रसीला के दुख में उसका साथ किसने दिया? बाबू जगत सिंह ने, शेख सलीमुद्दीन ने, रमजान ने या दासी ने? जी हाँ, हमें हमारी कहानी में हम देखते हैं कि रसीला के दुख में उसका साथ देने वाला उसका परम मित्र रसीला, क्षमा करें, रसीला नहीं, रमजान। तो रमजान ही है जो उसे कुछ रुपए ला कर देता है, उसके दुख को कारण को समझता है और उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार पैसे देने के बाद वह उससे पैसे मांगता भी नहीं है वापस। तो ये जो है एक सच्चे मित्र की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये साहित्य सागर और एकांकी पर मेरी लिखी हुई किताब के कुछ प्रश्न आपके साथ सामने हैं। यदि आप इन प्रश्नों को अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक के द्वारा आप इस किताब को मंगा भी सकते हैं और इसके प्रश्न पर जो है अधिक से अधिक प्रश्न हल भी कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, अगली बार मैं फिर से आऊंगी अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए